In this video, we are going to solve this question, which is based on probability distribution. So we have to find the probability distribution of number of sixes. So number of sixes will be my random variable. So ये रहेगा x. X is number of sixes. So यहाँ पे अनबायस्ड डाई को थ्रो करते हैं 2 बार. So जब 2 बार हम लोग थ्रो करते हैं, we can get 6 in none of the die, या फिर किसी एक डाइस में मेरे को मिल सकता 6, या फिर दोनों डाइस में मेरे को 6 मिल सकता. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है. So values of x, possible values of x is 0, 1 and 2. यही 3 वैल्यूज पॉसिबल है x का, क्योंकि 6 किसी में भी नहीं मिल सकता, किसी एक डाइस में 6 मिल सकता, या फिर दोनों डाइस में मेरे को 6 मिल सकता. इसीलिए 0, 1 and 2 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सिक्सेस, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. मीन भी निकालना है. उससे पहले यहाँ पे जो डाई यूज किया एक्सपेरिमेंट में, वो डाई एक बायस डाई है, मतलब एक अनफेयर डाई है. मतलब उसका जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है. मतलब जो आउटकम्स है उसका आने का पॉसिबिलिटी इक्वल नहीं है, चांसेस इक्वल नहीं है. क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो इवन नंबर है इसका आने का चांसेस 2 टाइम्स एज कंपेयर टू ऑड नंबर. इवन नंबर आने का चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू ऑड नंबर. सो जो ऑड नंबर्स है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के ऑड नंबर है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये तीनों नंबर्स के ऑड नंबर्स है. तो ये तीनों नंबर्स का आने का चांसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा. एंड लेट्स से इसका प्रोबेबिलिटी है p. हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी को p से रिप्रेजेंट कर दिया. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये क्या इवन नंबर है, इसका आने का चांसेस इक्वल रहेगा. बट ये क्या है, इवन नंबर से, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन नंबर है ये. सो इसका आने का चांसेस डबल रहेगा कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. सो अगर इसका प्रोबेबिलिटी है p, सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा. सो इज इक्वल्स टू 2p. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ p. ये p का वैल्यू फाइंड करना है. सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, क्योंकि सैंपल स्पेस में सभी आउटकम्स है, एंड जब भी एक्सपेरिमेंट होगा इसमें से कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगा ही. देयरफॉर chances of occurrence of sample space is 100%. Therefore probability of sample space is 1. And probability of the sample space will be the summation of probability of every outcome. So probability of sample space is basically probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6 equals to 1. Probability of sample space is summation of probability of every outcome. टोटल 6 आउटकम है, उसका प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस. नाउ ये सब इवन नंबर्स है, इसका वैल्यू क्या है, 2p है. 2p, 2p एंड 2p. एंड ये सारा ऑड नंबर्स है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या था, p था. एंड इज इक्वल टू 1. इसको ऐड करने पर वी विल गेट 9p which is equals to 1. From here we can find p equals to 1 by 9. And then यहाँ पे हम लोग को निकालना है probability distribution for number of sixes. So we will find probability of x equal to 0, probability of x equal to 1 and probability of x equal to 2. Probability of x equal to 0 मतलब probability of no 6, मतलब दोनों टाइम में किसी में भी 6 नहीं मिला है. For this to find we have to find probability of 6 and probability of not 6. इसीलिए first we will find probability of getting a 6 and then we will find probability of getting not 6 या फिर not getting a 6. So to make it simpler, we will represent this event with A. So let's say A is getting 6 on the die and A complement is not getting a 6. ठीक है. So यहाँ पे A and A complement put कर लेते हैं. So probability of getting a 6. So 6 मिलने का probability था 2p and p is 1 by 9, so you will get 2 by 9. So ये है probability of not getting a 6. मतलब probability of 1, 2, 3, 4 and 5. These elements are not 6. So this is equals to probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5. Probability of 1 is p, probability of 2 is 2p,
probability of 3 is p, probability of 4 is 2p plus probability of 5 is p. इसके सॉल्व करने पर you will get 7p and p is 1/9, you will get 7/9. So ये है probability of a and ये है probability of not a, मतलब not getting 6 and getting 6 का probability. यहाँ पर जो इतना कैलकुलेट किया इसका जरूरत नहीं था, इसको हम लोग डायरेक्टली में निकाल सकते थे, बिकॉज probability of a complement is 1 minus probability of a. ये फॉर्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे. 1 minus probability of a is 2/9. If you solve, you will get 7/9. So इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आंसर सेम मिल जाएगा ऐसा करने से भी. Now these are the possible values of random variable. Now we will find probability for every possible value of the random variable. जिससे मेरे को probability distribution मिलेगा and after that we can find mean of the probability distribution. So first we will find probability of x equal to 0. Probability of x equal to 0 मतलब not getting 6 on the first die and then not getting 6 on the second die. Probability of not getting 6 on the first die and not getting 6 on the second die. दोनों डाइस में 6 ना मिलने का probability. So ये independent event है, दोनों के independent event है. So we can write probability of a complement into probability of a complement. Probability of a complement is 7/9. So दोनों में क्या आएगा, 7/9 आएगा. So इसको सॉल्व करने पर we will get 49/81. Next we will find probability of x equal to 1. Probability of x equal to 1 मतलब getting 1 6, मतलब एक डाई में 6 मिलता है एंड दूसरा डाई में 6 नहीं मिलता है, बट इसका दो पॉसिबिलिटी है. सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहला डाई में 6 मिल सकता, सेकंड डाई में 6 नहीं मिला है, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज गेटिंग 6 ऑन द सेकंड डाई बट नॉट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई. ये दोनों पॉसिबिलिटीज का प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करना है. So probability of getting 6 on the first die and not getting 6 on the second die plus probability of not getting 6 on the first die and getting 6 on the second die. So ये दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटीज का प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना है. ये बीच में कुछ नहीं है मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इंटरसेक्शन है. सो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. So probability of A is 2/9, probability of A complement 7/9 plus 7/9 into 2/9. इसको सॉल्व करने पर you will get 28/81. Next, probability of x equal to 2. Probability of x equal to 2 का मतलब है getting 6 on both the die. So probability of getting 6 on first die and getting 6 on second die. इसीलिए A intersection A. कुछ नहीं मतलब इंटरसेक्शन है बीच में. सो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 2/9. सो दोनों में 2/9 पुट करना है एंड यू विल गेट 4/81. नाउ टेबल बनाना है, यहाँ पे x आएगा एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0, 1 एंड 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 था 49/81. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 था 28/81 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 था 4/81. So ये है probability distribution for the given random variable which is number of sixes. Now we have to find mean. So mean को mu से represent करते हैं. So mean is basically summation of xi into pi. ये है mean का फॉर्मूला. So ये basically xi है and ये pi है. जो xi है इसको मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग pi के साथ में, देन मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इससे मेरे को मेन मिल जाएगा. So equals to 0 into 49/81 plus 1 into 28/81 plus 2 into 4/81. So ये बन गया 0, ये है 28/81 एंड ये है 8/81. 28/81 plus 8/81. इसको सॉल्व करने पर we will get 36/81. ये 9 से कैंसिल होगा, you will get 4/9. So ये है mean for the given random variable. So this is how you find probability distribution for the given random variable which is number of sixes and mean for the given random variable. So ये था simple problem which was based on probability distribution of the given random variable. So this is how you solve this type of questions. So this is it for the video. We will solve more previous year questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.